गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो 10वीं कक्षा का केमिस्ट्री का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पहला, जो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। हम जो ये अभिक्रिया पढ़े हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, जिससे हम दोनों मिलाकर के रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, तो इसका हमारे दैनिक जीवन में, मतलब कि हम जो डेली ज़िंदगी जी रहे हैं, इस जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला नंबर हम बता दें कि आपको भोजन का पचना, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं, यह जो पचता है, यह जो अभिक्रिया हो रही है, भोजन का पचना एक प्रकार का अभिक्रिया ही है। और यह जो भोजन पच रहा है हमारे पेटों में, तो यह जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ही होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो हमारा भोजन है, जो हम खाते हैं, उसमें होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जब हम खाना खा जाते हैं तो पेट में जाता है जब ये कार्बोहाइड्रेट, तो पाचन क्रिया में यह टूट करके ग्लूकोज बनाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है टूट करके ग्लूकोज बनाता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं का जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को हमारे शरीर में पूरी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। अब आप कहिएगा कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन आता कहाँ से है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ सांस में ऑक्सीजन जाता है, हवा जाता है, वही ऑक्सीजन पूरे शरीर भर में फैल जाता है। अब आप पूछेंगे कि पूरे शरीर भर में ऑक्सीजन फैलता कैसे है। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में खून भी होता है, और खून का रंग लाल होता है। इसका कारण जानते हैं क्या है? हीमोग्लोबिन। खून में एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा शरीर का खून जो होता है लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन ही हम जो सांस लेकर के अंदर भेजे हैं हवा को, ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर भर में पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। अब वह हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को पहुंचा देता है पूरे शरीर भर में, तो कोशिका जो है उसे अवशोषित करती है उस ऑक्सीजन को, और ग्लूकोज उसके पास जो पहुंचा है पहले से, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते क्या हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं, और साथ में ऊर्जा बनाते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर हीमोग्लोबिन उसको लेकर के आ जाता है वापस, और उससे हम फिर सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस छोड़ते हैं, और ऊर्जा जो रहता है वह हमारी जो कार्य होते हैं, जो अभी हम खेलते, दौड़ते, पढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं, उनमें इन ऊर्जा का खपत होता है। तो इस प्रकार से भोजन का जो पचना है एक प्रकार का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ही है, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और संयोग होता रहता है। आप इन्हें देखिए, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यहाँ पर। तो यह जो अभिक्रिया हुई एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है, जो भोजन का पचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा हम देखते हैं उदाहरण कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा चीज़ है भोजन का दुर्गंधित होना। तो जब ताज़े भोजन को खुली हवा में, खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तो जब हम खाना को देखते हैं कि जब आप ज़्यादा देर का खाना हो जाता है तो दुर्गंधित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो खराब काहे हो जाता है? खुला छोड़ देने पर, बहुत देर के बाद छोड़ देने पर। तो उसमें होता क्या है, तो जो हम खाना होता है, जो उसमें उपस्थित होता है वसा और तेल, तो जो तेल और वसा है वह ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत का मतलब कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है, और जब तेल और वसा के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है तो कहते हैं कि वह पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। इसी कारण से जो भोजन है स्वाद में और उसका गंध दोनों क्या हो जाते हैं, अप्रिय हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है हमारा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, यह जुड़ जाता है वसा और तेल के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है।
तो आप कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में हमें कि भोजन को दुर्गंधित यानी ख़राब होने से कैसे बचाएं। हम कैसे भोजन को ज़्यादा देर तक बचा करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होने दे सकते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि पैकेट वैकेट में कोई सामान आता है तो बहुत दिन तक ही रह जाता है तो ख़राब नहीं होता है। 3 महीना 6 महीना उसका एक्सपायरी डेट होता है तो उसमें आसानी से वो रह जाता है। तो कारण क्या है, कैसे हम भोजन को अधिक देर तक सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तीसरा हम आपको उदाहरण बताते हैं क्या है। तो धातुओं में देखते होंगे कि जंग लग जाता है, धातुओं में जंग लग जाता है और यह जो जंग लगना अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। जब आप देखते होंगे कि हम किसी धातु को यानी कि आप किसी लोहे को हवा में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं हवा में, तो होता क्या है कि उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो ये जो जंग लगा वह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। और इन जंग लगने के बारे में हम केमिस्ट्री के अगले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं, पदार्थों का जलना भी रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो पदार्थों का जलना मतलब कोई पदार्थ अगर जल रहा है तो उसको भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था, और भी बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसको हम कुछ ही बताएं आपको। तो ये जो अभिक्रियाएँ होती हैं ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही प्रभावित करती हैं, जिससे कि ये जो हमारा जीवन चल रहा है तो इन्हीं अभिक्रियाओं के कारण होता है। तो अगर हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आता है तो अगर आसपास की चीज़ों को देखकर भी हम चीज़ें सीख सकते हैं कि हो क्या रहा है। जब आप लोहे को देखते हैं तो आपको जंग याद आएगा, और जंग याद आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है। तो इससे हम केमिस्ट्री को, विज्ञान को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम चीज़ों को बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं तो चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। तो इसलिए आप समझें और उन्हें आप बाहरी चीज़ों से जोड़ करके देखें तो आप साइंस आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ से हम आपको आपका उत्तर ज़रूर देंगे। और ये जो वीडियो बना रहे हैं आप इसे बहुत स्टूडेंट में शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। तो लॉकडाउन की स्थिति में ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इनको सफल बनाएं और आप अच्छी तरीके से घर बैठे पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।